अरे सीता जी, सुबह से कितनी बार फ़ोन देख चुकी हो। तुम्हारे बार बार देखने से फ़ोन नहीं आएगा बेटे का। अब अपनी ज़िद की सज़ा भुगतो। अगर तुमने ज़िद नहीं की होती उसे विदेश पढ़ने को भेजने की, तो वो आज हमारे साथ होता, हमारे पास होता। सीता जी बोली, क्या करूं, पछता तो मुझे भी है, लेकिन अब क्या करूं, हो गई गलती। काश उसकी बात सुन ली होती और ज़िद नहीं करती। कहानी ये है कि वर्मा जी की फैमिली में उनकी पत्नी सीता, एक बेटा हर्ष और एक बेटी हर्षिता थी। सीता जी को दिखावे की बहुत ही बुरी आदत लग गई थी। भले ही उनके पास पैसे कम थे, लेकिन उनको दिखावा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो किटी पार्टियों और मोहल्ले में अपने अमीर होने का दिखावा करती रहती थी। अपने मान, बड़ाई और दिखावे के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे हर्ष को विदेश भेज दिया। बेटा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। पढ़ाई के बाद सीता जी उसे विदेश भेजना चाहती थी, जबकि बेटा हर्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं था बाहर जाने को। वो हमेशा कहता कि वो यहीं रहना चाहता है अपने देश में, और यहीं पर अपनी कंपनी खोलना चाहता है। पर माँ की जिद थी कि वो विदेश जाए। सीता जी ने कहा, बेटा तो विदेश जाएगा तो सोच हमारा कितना मान होगा। सब लोग कहेंगे सीता जी का बेटा विदेश में रहता है, और आजकल वैसे भी कुछ इतना दूर नहीं है, फ्लाइट में बैठो और घर आ जाओ। असल में सीता जी को पता नहीं था कि विदेश में रहना कितना मुश्किल होता है। विदेशी लोगों के तौर तरीके हमसे बहुत ही अलग होते हैं। सभी ने सीता जी को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अपने इकलौते बेटे को विदेश जाने के लिए मना लिया। हर्ष के विदेश जाने की यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले पासपोर्ट बना, एजेंट को रुपए दिए गए और हर्ष निकल गया सऊदी प्रवास के लिए। यहाँ से शुरू होता है हर्ष के मुश्किल दिनों का सफ़र। हर्ष सऊदी गया, वहाँ पर उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, तो उसे शुरू में बहुत ही छोटा काम करना पड़ा, जिसमें मेहनत बहुत थी और पैसे बहुत ही कम थे। ना खाने का पता था, न ही रहने का। और यहाँ सीता जी हर समय लोगों की कहती रहती कि उसका बेटा विदेश गया है, विदेश। उन्हें जरा भी नहीं पता था कि उनके बेटे की वहाँ विदेश में क्या कंडीशन है। जब कभी हर्ष सीता जी को बोलता कि यहाँ का जीवन बहुत मुश्किल है, तो वो हमेशा कहती, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ना ले और जमकर काम कर। अब हर्ष को भी लगने लगा था कि कैसी माँ है जिसे अपनी झूठी शानो शौकत के सामने बेटे की मुश्किलें और दर्द भी नज़र नहीं आता। धीरे धीरे हर्ष ने घर पर बात करना कम कर दिया। वो जब भी घर फ़ोन करता, कभी कभार अपनी बहन और पापा से बात कर लेता और अपनी माँ से बात नहीं करता। बहुत हाथ पैर मारने के बाद हर्ष को एक कंपनी में जॉब मिल गई। धीरे धीरे उसकी वहाँ जान पहचान बढ़ने लगी और वहाँ पर उसकी दोस्ती रीमा नाम की लड़की से हो गई। रीमा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी और रीमा ने हर्ष की कंपनी खोलने में मदद की। कुछ समय बाद हर्ष की कंपनी स्टेबल हो गई, तो हर्ष ने अपने पिता को रीमा के बारे में बताया और शादी कर ली। अब दोनों वहीं पर सेटल हो गए। एक दिन जब सीता जी को हर्ष की शादी के बारे में पता चला, तो उन्होंने हर्ष को बोला, तूने अपनी माँ को शादी के बारे में पूछना या बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो हर्ष बोला, आपको क्या करना है, आप तो बस अपनी सोसाइटी में सबको बताना कि मेरा बेटा विदेश में सेटल हो गया है और उसने बहू भी विदेशी लाई है। हर्ष भले ही वहाँ पर शादी कर ली थी, लेकिन उसे अपने देश की हमेशा याद आती थी। वो हमेशा सोचता कि काश वो यहाँ नहीं आता तो अपनी धरती पर अपने घर सुकून से रहता। एक दिन उसने पूरा मन बना लिया इंडिया आने का और अपनी वाइफ मोना को भी मना लिया। वो अपने शहर जयपुर ने आकर दिल्ली में ही बस गया। उसने अपनी माँ के पास वापस जाना वाजिब ने समझा। हर सभी लोगों को समझाता कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपने देश में ही काम करें, बाहर कुछ नहीं है। विदेश का जीवन इतना आसान नहीं है। हर्ष ने अपने देश में ही कंपनी खोल ली और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर देने लगा।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबा दें।